सीधे लिए चलते हैं झारखंड मंत्रालय, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त पहुंच चुके हैं। झारखंड आंदोलनकारियों का जुटान हुआ है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं झारखंड मंत्रालय से, जहां राज्य भर के झारखंड आंदोलनकारियों का जुटान हुआ है। जहां आज झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा, पहचान के लिए नए फॉर्मेट का शुभारंभ किया जाएगा। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि हर जिले से 10-10 आंदोलनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में, जो आप इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। और हेमंत सोरेन सरकार नए सिरे से आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के फॉर्मेट का शुभारंभ भी करेंगी। आपको ये भी बताते चले कि राज्य भर से आए आंदोलनकारियों ने अलग अलग राज्य आंदोलन की लड़ाई का जिक्र करते हुए राज्य सरकार के समक्ष कुछ मांग रखी थी, जिसे लेकर आज जो सरकार है वो एक अहम काम कर रही है, सम्मानित कर रही है। अलग राज्य के लिए जो कुर्बानी देने वाले लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा। और ये लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं झारखंड मंत्रालय से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। शिबू सोरेन की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। बादल पत्रलेख इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर में पहचान के नए फॉर्मेट का शुभारंभ होगा। 10-10 हर जिले से 10-10 आंदोलनकारी जो हैं वो पहुंचे हैं। 1600 आंदोलनकारियों को पेंशन का लाभ भी मिलेगा और पहचान के नए फॉर्मेट का आज शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। तो ये लाइव तस्वीरें, जहां झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा, सम्मान मिलेगा, पहचान की नए सिरे से हो रही है शुरुआत। और इसे लेकर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है पहचान के नए फॉर्मेट का शुभारंभ करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको झारखंड मंत्रालय से दिखा रहे, लाइव तस्वीरें, जहां हर जिले से 10-10 आंदोलनकारी पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। अलग राज्य के कुर्बानी देने वाले लोगों को सम्मानित आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आपको ये भी बताते चले कि आंदोलनकारी जो है वो कुछ बातों का जिक्र करते हुए, आंदोलन की लड़ाई का जिक्र करते हुए, जो राज्य सरकार हेमंत सरकार के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखी थी और आंदोलनकारियों के मुताबिक जेल जाने की बाध्यता को खत्म करने, आंदोलनकारियों को राज्य के सम्मान देने, आंदोलनकारियों को स्वास्थ्य की लाभ की सुविधा देने, तो ये तमाम उन्होंने मांगे रखी थी, जिसे लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि कुछ देर में पहचान की नई सिरे से शुरुआत, पहचान के नए फॉर्मेट का शुभारंभ। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं हेमंत सोरेन, जहां कुछ ही देर बाद पहचान के नए फॉर्मेट की वो शुरुआत करेंगे। 1600 आंदोलनकारियों को पेंशन का लाभ भी मिलेगा। आपको ये भी जानकारी देते चले क्या क्या मांगे जो आंदोलनकारियों ने रखी थी सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने, कि बाध्यता खत्म करने को लेकर, जो जेल जाने की बाध्यता है उसे खत्म की जाए, आंदोलनकारियों को राजकीय सम्मान देने की भी उन्होंने मांग रखी थी। और ये तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन फूलों का गुलदस्ता शिबू सोरेन को दे रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी देर में होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर करने की कृपा की जाए। दिनेश भैया, आपकी तालियां रहनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्री राजू अरुणिका सर से कि हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री बादल सर हैं। हम आपका स्वागत और अभिनंदन इस मंच पर करते हैं, आपका आदर वर्धन करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगला निवेदन करना चाहूंगी अपर सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्री ए डोले सर से कि हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदेव्य कुमार सर हैं। हम स्वागत की भावना। और देखिए, इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश भी जहां ये कार्यक्रम हो रहा है वहां से वो मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें अविनाश आप देख पा रहे हैं। अविनाश, आप तक आवाज जा रही है, तो ये बताइए कि क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कार्यक्रम किस तरह से चल रहा है। और आज देखिए एक पहचान को लेकर नए फॉर्मेट का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले, क्या कुछ अधिक जानकारी? नहीं, देखिए आज का दिन बहुत खास है और खासकर अलग राज्य झारखंड की लड़ाई में जो आंदोलनकारी जुड़े थे, जो लोग जुड़े थे, उनके लिए खास है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने आज जो निर्णय लिया है, नए फॉर्मेट के साथ चिन्हितीकरण का कार्य शुरू होगा। और इस वक्त
मंच पर जितने भी अतिथि मौजूद हैं उनको पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया और यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। पूरे अगर हम देखें 24 जिलों से, हर एक जिले से 10-10 आंदोलनकारियों को यहाँ बुलाया गया है और इसके पीछे मंशा यही है कि कोई भी जिला छूटे नहीं और उस जिले से जो उनका प्रतिनिधित्व है वो यहाँ इस कार्यक्रम में हो सके। तो ये देखना होगा कि किस तरह से आज जो कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जो नया फॉर्मेट तैयार किया गया है, उसका लाभ कैसे लोग ले सकें। दो तैयारियां हैं। पहला तो ये कि जो आयोग है, जो चिन्हितीकरण आयोग है, वहाँ लोग अपना आवेदन दे सकते हैं या फिर जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं रांची, वो अपने जिले में डीसी ऑफिस में जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। और इस आवेदन के साथ अब ये देखना होगा कि जो पेंशन की बात है या नौकरी की बात है, वो सारी चीजें कितनी जल्दी धरातल पर उतरती हैं। क्योंकि अगर आप देखें इस पूरे राज्य गठन से लेकर अब तक पूरे 22 साल में ये सारी चीजें जो जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं हो सकी। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसकी फिर से एक बार नए सिरे से शुरुआत की है और इसका सभी लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं और लोगों को यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें इस बात की खुशी है कि मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार ने इसकी एक शुरुआत कर दी है और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरी बात अब ये भी यहाँ देखना होगा कि कुछ जो तब्दीलियों की बात हो रही है कि जो उस वक्त के जो आंदोलनकारी थे, जो जेल गए, उन्हें इसमें शामिल किया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो नेतृत्वकारी होता है, जो लीडर होते हैं, वो जेल तक जरूर जाते हैं, लेकिन उस आंदोलन में जितने लोग उनके साथ जुड़े होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि वो जेल तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए अब ये बातें हो रही हैं कि जो जेल की बाध्यता है उसे खत्म कर दिया जाए। तो अब ये देखना है सरकार आगे क्या कुछ करती है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि दूसरे आंदोलनकारी किसी अन्य आंदोलनकारी की भी पहचान कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जो वैसे आंदोलनकारी हैं इनके पहचान में जो दिक्कत हो रही थी वो अब बहुत सुलभ हो जाएगा, बहुत आसानी से ये सारी चीजें हो सकेंगी। तो यहाँ से जो शुरुआत हो रही है, इस शुरुआत के लिए अब जो सरकार है वो कितनी रफ्तार के साथ, और खासकर अगर हम अधिकारियों की बात करें, जो अधिकारी इसमें जुड़ेंगे तो वो कैसे इसे ज्यादा तेजी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये देखना होगा। देखिए, सामने मंच के पास दीप प्रज्वलन, जो किसी भी कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ ही किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, कोई नया काम जो शुभ काम होता है उसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ शिबू सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर है मंच पर, बगल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और शिबू सोरेन के द्वारा इस कार्यक्रम की जो है वो विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन के साथ इसकी शुरुआत की जा रही है। और जो लोग यहाँ जुटे हैं वो शिबू सोरेन की एक झलक भी पाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी झारखंड आंदोलन की बात होती है, शिबू सोरेन का नाम, निर्मल महतो का नाम, विनोद बिहारी महतो का नाम, ये सारे ऐसे लोग हैं आंदोलनकारी रहे जिनको जरूर लोग जानते हैं और उनका नाम जरूर लेते हैं जब भी झारखंड आंदोलन की हम बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से यहाँ सांसद शिबू सोरेन दीप प्रज्वलन करते हुए उनके साथ सबकी तरफ से हम इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। आज ये पहला मौका है झारखंड राज्य गठन के बाद कि इतने पूरे राज्य के कोने कोने से झारखंड आंदोलनकारी जिन्होंने झारखंड को गढ़ने का काम किया, वो तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है वो कहती गहरी रात आओ दीप जलाएं फिर हम चले साथ साथ। ये आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी का कि सरकार आपके साथ है, बस आपको सरकार के साथ रहना है और मिलकर हम वो मुकाम हासिल करेंगे, झारखंड के विकास को वो गति प्रदान करेंगे, इसकी प्रगति का पहिया कभी रुकेगा नहीं, वो अनवरत चलता रहेगा। ये आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये दीप प्रज्वलन, इसी का द्योतक हम साथ मिलकर इसी तरह झारखंड को रोशनी प्रदान करते रहेंगे अपने कामों से, अपने प्रयासों से और सरकार की योजनाओं के माध्यम से। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन हेतु।
उपस्थित देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, झारखंड आंदोलन हमारे राज्य को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ शुरू होने वाला एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई थी। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने जल, जंगल और जमीन से जुड़े लोगों को एकजुट किया और झारखंड की अलग पहचान के लिए लाखों लोग आंदोलन में शामिल हुए। इन आंदोलनकारियों की पहचान कर इन्हें सही सम्मान और अधिकार दिलाने का काम एक चुनौती है, लेकिन हमारे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस दिशा में बेहतरीन पहल की गई। हमारे बीच विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुणिका सर हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आपके उद्बोधन और स्वागत संबोधन हेतु। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय वर्तमान के सबसे बड़े राज्य के आंदोलनकारी माननीय श्री शिबू सोरेन जी, मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन श्री बादल पत्रलेख जी, माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुधीर कुमार जी, पद्म श्री मधु मंसूरी जी, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष श्री दुर्गा उरांव जी, माननीय सदस्य आंदोलनकारी आयोग श्री भुवनेश्वर महतो जी, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह जी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पूरे राज्य से सभी जिलों से आए हुए आंदोलनकारी एवं हमारे प्रेस के मित्रों, हमारे विभाग के सभी पदाधिकारीगण, अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ। सभी को जोहार। आप सभी इतने गर्मी में विभिन्न जिलों से आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इस आंदोलन की आग और पहचान को आगे रखने के लिए, सम्मान देने के लिए मैं पुनः परम आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी को पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वक्त निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। कार्रवाई वर्तमान सरकार में हो रही है, इसके लिए अगर कोई भी श्रेय जाएगा तो वो परम आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा। मैं इस कार्यक्रम में बहुत सारे वक्ता होंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं, सभी को स्वागत करता हूं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधान सचिव महोदय का। साथियों, कहते हैं किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए तलवार से ज्यादा ताकत कलम में होती है, और इसी कलम से लिखे गए गीत लोगों को एक नया जोश भरते हैं, उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसे ही सैकड़ों गीतों के रचयिता और लोक गायक पद्मश्री श्री मधु मंसूरी हंसमुख जी हमारे बीच है। सादा निवेदन करना चाहती हूँ कि आप आए और अपना गीत हम सबके सामने प्रस्तुत करें। मधु मंसूरी जी। आदरणीय मंचासीन गुरु जी और गण्यमान
सभी, मैं आपको बहुत जल्द में गीत सुना दे रहा हूँ। 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को मैं झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाया था। तब मेरी उम्र 12 साल था और मैंने क्या गाया था आज वो हम दोहरा दे रहे हैं। पहले रहली दादा गोरा के धांगरवा धन धर्म जगा आबे ही चाहे बक पानी भरवा धन धर्म जगा आबे ही चाहे बक पानी भरवा धन धर्म जगा खनिजा तना धान पाना पहाड़ पावन धन धर्म डगा आबे ही साहे बक पानी भरवा धन धर्म डगा सुखना दुखना चला चला दादा चारवा धन धर्म डगा आबे ही साहे बक पानी भरवा धन धर्म डगा। जय हिंद, जय झारखंड। सचमुच ऐसे गीत जब आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं तो यकीनन अपने देशभक्ति की, अपनी राज्यभक्ति की भावना फिर से प्रवाहित होने लगती है। जब आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं तो यकीनन अपने देशभक्ति की, अपनी राज्यभक्ति की भावना फिर से प्रवाहित होने लगती है। बहुत धन्यवाद करती हूँ पद्मश्री श्री मधुबन सूरी हंसमुख जी का। और अब वो समय है जिसके लिए झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान और एक नए तरीके से पहचान का शुभारंभ इन झारखंड आंदोलनकारियों के लिए सरकार की तरफ से होता हुआ। पुलिस फायरिंग हो या फिर जेल में मृत्यु, साथ ही दिव्यांग आंदोलनकारियों के परिवार को लाभ मिले, जिन्होंने झारखंड के निर्माण में अपना योगदान दिया, झारखंड की पहचान में अपनी जान दी, जो दिव्यांगता के शिकार हुए, उन सभी को एक नई पहचान की दिशा में सरकार की तरफ से ये कदम नए सिरे से उठाया जाता हुआ। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का यह प्रतीक चिन्ह जल, जंगल और जमीन, झारखंडी हक अधिकार और झारखंड अलग राज्य के निर्माण से लाखों करोड़ों आंदोलनकारियों के संघर्ष, बलिदान और समृद्ध संस्कृति का द्योतक रहेगा। केंद्र में हरे रंग के झारखंड राज्य का मानचित्र अपने हक, अधिकार और अपने जल, जंगल और जमीन के लिए वीर शहीदों, संघर्षी आंदोलनकारियों और उनके परिवारों और उनके आश्रितों को एक सम्मान के रूप में प्रतीक दे रहा है। ये है झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का ये लोगो। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय गुरु जी का इस लोगो के अनावरण के लिए। साथियों, झारखंड आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मृत या दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की सही पहचान कर सरकारी नौकरी, पुनर्वास या अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए, कैसे की जाए, इस दिशा में महत्वपूर्ण जवाबदेही झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग की है। आयोग के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दुर्गा उरांव जी हमारे बीच हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय से कि आप आए और अपने विचारों को हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय अतिथि विष्णु गुरु जी, माननीय
इस मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय एवं सभा में उपस्थित सभी विमुद्रीकरण आयोग के द्वारा चिन्हित किए गए आंदोलनकारी एवं प्रबुद्ध नागरिक सभी को जोहार। आज इस आयोग के बारे में जो शब्द मैं बताना चाहूँगा कि आयोग का गठन 1912 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद 7 वर्षों तक आयोग का कामकाज चला। इसमें बहुत सारे आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया। बीच में 1.5 साल 2 साल के करीब आयोग बंद था। पुनः सरकार गठन के बाद इसे आंदोलनकारियों के द्वारा मांग किए जाने पर आयोग का गठन हुआ और तब से 1 साल करीब होने जा रहा है। इस 1 साल के दरमियान बहुत सारे आयोग के छोटे मोटे कार्य रुके हुए रहे। उन सभी कार्यों को मैंने अपने कार्यकाल में दुरुस्त किया हूँ और अब हमारा जो आयोग है वह पूर्ण रूप से बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। मैं सभी आंदोलनकारी बंधुओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह आयोग भारत के जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं, एक भी आंदोलनकारी मान सम्मान और अपने अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे। यह मेरा कोशिश रहेगा कि झारखंड के अंदर चाहे किसी भी वर्ग के लोग थे, जहां भी लड़े, नदी में लड़े, पहाड़ में लड़े, मैदान में लड़े, उनकी पहचान करने के लिए पूर्व में जो प्रपत्र था उस प्रपत्र में कुछ नए आसान करने के लिए, सहज बनाने के लिए कि आम आदमी को उस प्रपत्र में बहुत तरह की दिक्कत ना हो, हम लोगों ने एक नया प्रपत्र निर्माण किया है, बनाया गया है और उस प्रपत्र के द्वारा बहुत स्पष्ट शब्दों में ये दे दिया गया है कि जो भी आवेदक होंगे, जो भी अपने को आंदोलनकारी शामिल करना चाहते हैं, वे उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार अगर सही भरा जाएगा हर एक कागजात, तो किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। किसी भी आंदोलनकारी को आयोग के कार्यालय में आने का आवश्यकता ही नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कार्यालय में किसी आदमी को आने की जरूरत नहीं है और आयोग के द्वारा हर एक आदमी को उसका सम्मान, अधिकार और प्रमाण पत्र जो भी उपलब्ध सरकार के द्वारा कराया जाएगा उन्हें मिलेगा। इसलिए आयोग पर आप विश्वास रखें कि झारखंड के हर एक आंदोलनकारी को अधिकार और मान सम्मान दिया जाएगा। आयोग की तरफ से यह विश्वास मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय श्री दुर्गा उरांव जी का। खास धन्यवाद आपका इस आश्वासन के लिए कि आयोग अपनी जवाबदेही को बखूबी निभाएगा और एक भी आंदोलनकारी झारखंड का उन सुविधाओं से वंचित नहीं रह पाएगा। एक बार पुनः आपका बहुत आभार। हमारे बीच अभी आगमन हुआ है माननीय विधायक खिचड़ी विधानसभा क्षेत्र श्री राजेश कच्छप जी। बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ माननीय विधायक महोदय का यहाँ पर। साथ ही मुझे आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान हेतु कई मापदंडों के साथ हमारे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आवेदन प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आवेदक द्वारा वांछित सूचनाएं आयोग को प्राप्त हो सकेंगी और आंदोलनकारियों को वो तमाम सुविधाएं प्रदान करने में आसानी होगी जिसके वे वाकई हकदार हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गुरुजी एवं मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि इस आवेदन प्रपत्र का विमोचन अपने करकमलों से करने की कृपा की जाए। एक ऐतिहासिक पल, पूर्व में जो आवेदन प्रपत्र था उसमें जो भी कमी पेशी रही होगी उन कमियों को दूर कर एक ऐसा आवेदन प्रपत्र तैयार किया गया है जिससे हर आंदोलनकारी अपने दावे को यहाँ समर्पित कर सकेगा आयोग के समक्ष। निवेदन सभी अतिथिगणों से इस आवेदन प्रपत्र का विमोचन अपने करकमलों से करने की कृपा की जाए। आपकी लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये आज के लिए आज का दिन हमारे समस्त
आंदोलनकारियों को, झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को सलाम करती है हमारी सरकार। आपके प्रयासों को, आपके संघर्षों को, आपकी कोशिशों को सलाम करती है हमारी सरकार। और ये सम्मान जिन्होंने दी है झारखंड को अलग पहचान, आज उनको हमेशा हमेशा मिलेगा अधिकार और सम्मान। इसी सोच के साथ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने सभी अतिथिगणों का इस विमोचन के लिए। देवी और सज्जनों, कहते हैं हर किसी को हक और न्याय मिले, ये जज्बात होनी चाहिए। हर किसी को हक और न्याय मिले, ये जज्बात होनी चाहिए। संकल्पों के साथ सच्चे प्रयास होने चाहिए। ऐसे ही संवेदनशील संकल्प, शानदार प्रयास और ईमानदार कोशिशों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड आंदोलनकारियों को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने विचारों से हमें अभिभूत करें, सर अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में झारखंड आंदोलनकारी सम्मान कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित अलग राज्य की अगुवाई करने वाले और इस राज्य के निर्माता और हमारे पिता आदरणीय विश्वबंधु शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित झारखंड आंदोलनकारी आयोग के अध्यक्ष दुर्गाव राव जी, आयोग के सदस्य नरसिंह मुर्मू जी एवं भुवनेश्वर महतो जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायकगण राजेश कच्छप जी, सुदीप कुमार सोनू जी, बादल सत्रलेन जी, हमारे सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, हमारे प्रधान सचिव राजीव अरुण मेहता जी, विनय चौबे जी, और विशेषकर आज इस कार्यक्रम में जो आंदोलनकारियों को एक नए सिरे से सूचीबद्ध करने की एक सफल प्रयास के इस मुहिम में शामिल हुए आप, पूरे राज्य से आए हुए आंदोलन से जुड़े हुए सभी आदरणीय सम्मानित सदस्यगण, आप सबको मैं अपनी ओर से तहे दिल से आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए जोहार करता हूं। क्योंकि वक्ता बहुत है और आज एक सीमित
लोगों के साथ ही ये कार्यक्रम होना था, लेकिन जहां आंदोलनकारियों की बात राज्य के किसी कोने में भी गूंजती है, तो ना जाने इस राज्य के लोगों में और हमारे इस राज्य के लोगों में ये कौन सा तार जुड़ा हुआ है कि ये खबरें आग की तरह फैलती है और लोग चींटियों की तरह बाहर निकलते हैं। और नतीजा ये हुआ कि आज ये सभागार तो छोड़िए, इस बिल्डिंग में भी लोग नहीं आ पा रहे, इतने लोग यहां पहुंचे। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चलते रहे हैं और ऐसे ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हम यूं ही चलते रहें। एक लंबे प्रयास के बाद, लंबे आंदोलन और अनगिनत शहादत के बाद कैसे राज मिला, किन मुसीबतों को झेलते, किन मुसीबतों, किन पहाड़ पर्वत और किन कठिनाई भरी रास्ते से चलकर ये राज हमें मिला है, ये आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं। और हमको लगता है कि आदरणीय गुरु जी ने जब इस राज को अलग करने की बात कही थी, तो इस राज के लोग इनकी बातों को हंसी में उड़ाते कि क्या यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी राज ले पाएगा। देश में कई राज्य बने, कई राज्य अलग हुए, लेकिन मैं समझता हूं जिस तरीके से इस भारत देश की आजादी की कहानी है, उससे कम इस राज्य की आजादी की कहानी नहीं है। इस राज्य में तो ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है और हम लोगों के लिए संघर्ष किया है, जब देश के लोग आजादी के सपने भी नहीं देखते थे। और शायद वही प्रेरणा हम लोगों के माता पिता, हमारे आंदोलन को अगवा करने वाले लोगों में रही होंगी, और शायद इतने मजबूत और इतने दृढ़ संकल्प के साथ ऐसे सपने को इन लोगों ने साकार किया जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जैसे लोगों के लिए असंभव सा हो, विरले ही कभी शायद ही देखने को मिलता। कई लोगों ने तो पूरे परिवार इस आंदोलन में निछावर कर दिया। कई लोग नौकरी चाहते भी छोड़कर आंदोलन में कूदे। बाल बच्चे का क्या होगा पता नहीं, खेत खलियान से भी दूर, लेकिन राज तो मिला। लेकिन राज मिलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि तो हम बिल्कुल एक ऐसे वीरान जगह पर आके खड़े हो गए जहां हमारे लिए ना कोई रोने वाला, ना हमारी आंसू पूछने वाला। ये बातें राज अलग होने के बाद से ही आंदोलनकारियों के विषय में उठती रही हैं। सम्मान मिलेगा, 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 मिलेगा। मैं भी कई बार सुनता रहा,
और ना जाने सीमित लोगों में चीजें, मुझे लगता है कि 2100-2200 के लोग, वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद उनको सम्मानित राशियां मिली। तो मुझे लगा क्या मात्र 2000 ही लोग रहे हैं जिन लोगों ने इस राज को अलग किया। मैंने कहा कि ना, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कमजोर वर्ग और इतने कम संख्या के लोग, ये लड़ाई अकेले की बूते की बात नहीं है, इतने लोगों की बूते की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं राज्य का हर एक जनमानस, हर एक घर से एक व्यक्ति जरूर इसमें शामिल रहा होगा। फिर इनको क्यों नहीं? तो पता चला कि जो चिन्हितीकरण करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि बेचारे लोग कागज लेके घूमते फिरते रहे। कई बार हमारे बीच में कई बातें आती रही, इसका कोई ठोस समाधान हम भी बता पाने में सक्षम नहीं हो पाए। बहुत विचार किया, बहुत मंथन किया, तदुपरांत हम लोगों ने नए तरीके से इसको फिर से स्थापित करने और कितना आसान और सरलीकरण तरीके से हम पहचान सके, इसका एक नया स्वरूप बनाया, जो आज आदरणीय गुरु जी के हाथों जो आपको समर्पित किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि इस राज्य में जो आंदोलन के पहली पंक्ति में जो लोग थे, वो तो वो चिन्हित होंगे ही, बल्कि उस आंदोलन की आखिरी पंक्ति में भी जो खड़ा था, बतौर मुख्यमंत्री के रूप में मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरी पहचान एक आंदोलनकारी के सुपुत्र होने का है, और इससे बड़ा पहचान और आज आपके हक हुकूक की चीजें आप तक कैसे पहुंचे, ये मैं लगातार इस विषय पर चिंतित रहा हूं। ये कार्यक्रम हम लोगों का 1 महीना पहले होना था, लेकिन पूरे राज्य में पंचायत चुनाव के आचार संहिता लागू होने की वजह से हम लोग जहां थे वहीं खड़े रहे, और बड़े तरीके से ये 31 तारीख को इसका आचार संहिता खत्म होना था। 30 तारीख को यहां माननीय विधानसभा का आचार संहिता लागू। एक तो सरकार बनने के बाद कोरोना हमारे झोली में आया, 2-2.5 साल तक यूं ही तड़पते रहे हम लोग, और आज जैसे ही हमने अपनी रफ्तार विकास की तेज की, तो आज एन केन प्रकार कई संवैधानिक संस्थाएं हमारी गति को धीमा करने पे लगी है। लेकिन आप लोग चिंता न करें, हम लोगों ने ऐसी लड़ाइयां जीती है, आप लोगों ने ऐसी लड़ाइयों को अंजाम तक पहुंचाया जो कभी किसी के सपने में भी नहीं आता। इस राज्य के लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से अनेकों प्रकार से कमजोर है।
और इनको लगता है कि शायद इन कमजोर वर्गों को एन के इन प्रकार हम लोगों को ये पीछे धकेलने में कामयाब। अब लगभग राजनीतिक रूप से हम लोग काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए शैक्षणिक व्यवस्था को हम इतनी मजबूत करने जा रहे हैं कि हमारी पीढ़ी भी आने वाले समय में और सामान्य वर्गों के बराबर मजबूती से अपना शिक्षा प्रदान करेगी। और इसीलिए आज हर एक लगभग 5000 से अधिक मॉडल स्कूल की हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी जिला स्तर पर मॉडल स्कूल बन भी रहे हैं। जो हमारे इस राज्य में जो प्राइवेट स्कूल है वो उसके बराबर होगा। उसमें हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। जो पढ़ाई डीपीएस में होती है, जो पढ़ाई डीएवी में होती है, जो पढ़ाई और प्राइवेट स्कूलों में होती है, वही पढ़ाई अब हमारे सरकारी स्कूलों में होगी और वही और हम जानते हैं कि अगर राज्य की जनमानस हमारे साथ है और राज्य की जनमानस को हम समझा पाने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला हर लड़ाई जो हमारी विकास में बाधा बन रहा है, उन सभी पर हम विजय पाएंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो। सभी तरीके से। इसलिए आज मेरे साथ, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हम लोग किस तरीके से राज्य के संसाधनों को, राज्य को विकसित करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। राज्य को विकसित करने के लिए पूरे विभागों में सभी पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। जब हमारी सरकार बनी तो कोरोना में जो हालात रहा आप सभी लोगों ने देखा। बड़े पैमाने पे हमारे लोग, मजदूर, किसान, खेतीहर लोग, किसान बेचारा तो भगवान भरोसे जी रहा है। सरकार की तरफ से मौजूदा हालात में जो रफ्तार किसानों की होनी चाहिए, वो रफ्तार तो छोड़िए दूर, उसके आगे बढ़ने की जो गाड़ी थी वो स्टार्ट ही नहीं होगी। हमने जब इस पर चिंतन किया कि हमारा राज्य का विकास क्यों नहीं हो रहा, किसानों का विकास क्यों नहीं हो रहा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षाएं क्यों नहीं मिल रही, हमारे राज्य के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं मिलती, हमारे जंगल समाप्त क्यों हो रहे हैं। जहां हम जंगल जमीनों की बात करते हैं और ये चीजें खत्म, तो जो हमारी लड़ाई रही है वो लड़ाई व्यर्थ चला जाएगा। हमने इसके जड़ तक जाने का प्रयास किया कि आखिर इसका कारण क्या है। जंगलों से भरा ये राज्य, पहाड़ पर्वत नदी नालों से भरा ये राज्य, धरती के ऊपर भी अनेक ऐसे संपदाएं जिससे जीवन यापन हमारी होती है, और धरती के अंदर अनेक खनिज संपदाएं हैं जिससे हमारी पूरी देश इससे चलता है। और इस राज्य के लोग फटे हाथ, भूखे प्यासे थे। तो पता चला
कि ये एक ऊपर से दिखाने वाला एक गुब्बारा है और अंदर खाली खोखला की हवा भरा हुआ। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 सालों से नियुक्ति नहीं हो रही। अभी परसों ही 32 साल के बाद हम लोगों ने कृषि विभाग में 125 से अधिक बच्चों को नौकरियां दी, जो नौजवान सीधे किसानों से जुड़े। हर एक खेतों में नजर रखा जाएगा, हर एक किसानों पर नजर रखा जाएगा कि उस किसान को क्या तकलीफ है। लेकिन उतना इस काम नहीं चलेगा। अभी अनेकों पद खाली हैं जहां उनको भरने की आवश्यकता है, उसकी प्रक्रिया निरंतर जारी है। उसी प्रकार कोयला, लोहा, अवरक, अनेकों तरह की खनिज संपदा के बारे में हम लगभग सबको जानते हैं। जहां खोदो वहीं खनिज संपदा निकलता है, कुछ ना कुछ निकलता है। कोयला नहीं निकला तो लोहा निकल जाएगा, लोहा नहीं निकलता है तो तांबा निकल जाएगा, तांबा नहीं निकलता है तो सोना भी निकल जाता है कहीं पे। ये हालत है हमारे राज्य में। लेकिन हमारे राज्य के लोग आज के दिन में भी इतनी बुरी स्थिति है, उसके अंदर जब तक जाके देखा हमने तो पता चलता है, और देखने के बाद जो आंकड़े उभर के आते हैं, पहली बार सुनने के बाद तो 2 मिनट के लिए हमको भी अंधेरा था। आजादी के बाद से लेकर आज तक जब से खनन यहां पर खुदाई होती है खनिज संपदाओं की, उस समय से लेकर आज तक सरकार के कई, भारत सरकार और एजेंसियों के कई बकाये बाकी हैं, जो दूसरे राज्यों को तो मिलता है लेकिन झारखंड प्रदेश को नहीं मिलता। 1,36,000 करोड़ रुपया हमने ढूंढ निकाला। मुझे लगता है जब से इस राज्य में खनिज की खुदाई हो रही है, उन खनिजों से जितना हमें लाभ नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा हमारा बकाया निकल रहा है। हमने भारत सरकार को विषय से अवगत कराया, उस संदर्भ में कुछ 1,000-1,200 करोड़ रुपया मिला भी है। मैं तो कहता हूं 1,30,000 करोड़ भारत सरकार को भी अगर वो एक बार में दे दे तो भारत सरकार सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आएगी। हम बोले 1,30,000-36,000 करोड़ रुपए मत दीजिए, हमको उसका इंटरेस्ट ही दे दीजिए, उसी से हम राज्य सरकार को उस जगह पर पहुंचा देंगे जहां आज बेंगलोर और हैदराबाद। कोई नहीं रोक सकता था इस राज्य को आगे बढ़ने से, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य को चलाने वाले ऐसे लोग काबिज हुए, ना जिनको राज्य अलग करने से कोई लेना देना रहा, ना इस राज्य के आदिवासियों से, ना मूलवासियों से, ना दलित से, ना पिछड़ों से, ना अल्पसंख्यक से, किसी से कोई लेना देना नहीं रहा। विशुद्ध रूप से इस राज्य को लोगों ने एक लूट का अड्डा बनाया। और आज आप देखते होंगे टीवी, रेडियो, अखबारों में यहां लूट हो रहा है, यहां खनन का खुदाई गलत तरीके से खनन हो रहा है। सारे पाप इन लोगों ने अपने समय में किया और ये ठिकरा मरना चाहते हैं हमारे समय, क्योंकि आज हम सत्ता में एक का जवाब दें। हम पुरानी व्यवस्था को भी ठीक करेंगे,
और उस व्यवस्था को बेहतर और मजबूती के साथ भी आगे बढ़ाएं। सत्ता परिवर्तन होता क्या है? वही पुरानी व्यवस्था हमें मिलती है, वही पुरानी गाड़ी हमें मिलती है और उसी को आगे चलाना पड़ता है। इससे पहले जो उसका ड्राइवर था, अगर उस गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा चलाए तो टेढ़े मेढ़े ना चलेगी थी। अब बढ़िया ड्राइवर आएगा तो सीधा जाएगा, बढ़िया से जाएगा, सारे पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे। और आज हमने कई तरीके से लगातार इस राज्य के अधिकार को पहली प्राथमिकता राज्य को देते हुए हर निर्णय को हमने आगे किया है। अभी राज्य में कोयला खदानों की नीलामी होनी है, लौह अयस्क का नीलामी होना है। आप बता दीजिए कितने लोग यहां बैठे हैं और झारखंड के लोग हैं जो कोयला खदान का मालिक है, कितने लोग हैं जो लौह अयस्क के आप खदान के मालिक हैं, कितने आंदोलनकारी। लौह अयस्क कोयला तो छोड़ ही दीजिए, बालू और ईटा गिट्टी का भी आपका हो तो बहुत बड़ी बात। आज राज्य के अंदर ये बड़ी विडंबना है। तो हमने ऐसे कानून बनाना शुरू कर दिया कि अब इस राज्य का खनिज संपदा का मालिक सबसे पहले राज्य सरकार होगा, उसके बाद दूसरे राज्य के लोग। पहले इस राज्य के लोगों का पेट भरा जाएगा, बचेगा तब देंगे, बांटेंगे नहीं। बहुत बांट दिया, हमें मिलता था बचा कुचा, मूल चीज वो लोग खाते थे। अब मूल चीज झारखंड वासी खाएगा और बचा कुचा वो लोग। और यही तकलीफ हमारे प्रतिद्वंदी को है। इनको पता है कि ये लड़का अगर कुछ दिन और रह गया सत्ता में तो शायद आने वाला समय इस राज्य का हर एक व्यक्ति, हर एक गांव इस तरीके से लहलहाएगा, इतनी खुशियां गांव में होंगी कि वहां पर द्वेष फैलाने का जगह नहीं है। झारखंड सबसे शांति प्रिय राज्यों में से एक। यहां लोग हमेशा से बड़े अमन चैन शांत स्वभाव से रहे हैं, लेकिन जब जब अधिकार की लड़ाई होती रही है, हम लोगों ने या हमारे राज्य के मूलवासी आदिवासियों ने कभी पीठ नहीं दिखाई। आज इसीलिए आज इस संकल्प के साथ बहुत हम लोगों ने दुख तकलीफें इस राज्य के लोगों ने देखा, सहा, महसूस किया और उसका असर अभी भी यहां के आंदोलनकारियों के चेहरे में मैं देखता हूं। हम नहीं कह सकते कि बहुत हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है पूरी तकलीफ आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द को कम करने में निश्चित रूप से इस सरकार की बहुत बड़ी भूमिका जो आप में कई लोगों को अभी हम लोगों ने नए संशोधन किए हैं, नए सरकार ने निर्णय लिया है हमारे मंत्रिपरिषद में। जो पहले पेंशन मिलता
था वो पेंशन में भी बढ़ोतरी करने का, जो कम से कम 3 माह जेल में रहा हो उसको 3,500 रुपया प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। जो 3 माह से 6 माह तक के बीच रहा है उसको 5,000 रुपये देने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, और जो 6 माह से अधिक रहेगा उसको 60,000 रुपये देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और साथ साथ में आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में भी सुविधा देने का प्रावधान हम लोगों ने रखा। तो कई ऐसे धीरे धीरे हम चीजों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संसाधन जैसे जैसे हमें मिलेगा वो संसाधन आप तक निश्चित रूप से हम उसको पहुंचाने का दिन रात मेहनत करेंगे। आपने देखा हो सरकार बनने के बाद हमें पता था तकलीफें इस राज्य में कितनी है, गरीबी कितनी है, पिछड़ापन कितना है। इसलिए सरकार में बैठते ही गांव देहात के, हम लोग जितना गांव देहात जाते हैं हमारे पदाधिकारी लोग भी उतना नहीं जाते। कार्यपालिका भी थोड़ी लोगों में सुस्ती छाई हुई थी, लेकिन अब यही कार्यपालिका अब आपके साथ आने वाला समय में बिल्कुल आपको घर के दरवाजे में दिखेगी, जिसका नतीजा हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हर पंचायत में चालू किया था। और पूरे राज्य में, भारत देश में यही एक ऐसा राज्य है जहां पर जितने भी बुजुर्ग हैं या जितने भी आने वाले बुजुर्ग होंगे उन सबको पेंशन देने का निर्णय हम लोगों ने ले रखा है। अब कोई इस राज्य में बिना पेंशन का नहीं रहेगा बुजुर्ग सब। कोई महिलाएं जो विधवा है वो बिना पेंशन का नहीं रहेगी, कोई दिव्यांग बिना पेंशन का नहीं रहेगा, कोई एकल महिलाएं बिना पेंशन का नहीं रहेगी। हम आप लोगों से आग्रह भी करेंगे, इस मुहिम में जो लोग छूट गए हैं उनको सरकार के दफ्तर तक पहुंचाइए। हर हाल में सरकार का दायित्व। अब सरकार ये नहीं कह सकती है कि कोटा खत्म हो गया है, अब नहीं, कंप्यूटर में भर गया है लोगों का जगह, अब नहीं इसमें हटेगा। जितने उस उम्र से अधिक होंगे सबको पेंशन सरकार देगी, ये सरकार का संकल्प है। कई योजनाएं मुख्यमंत्री सृजन रोजगार सृजन योजनाएं चल रही है, फूल और झानो योजनाएं चल रही है। आप लोग सब अभी हमारे अभिभावक गण के स्वरूप हैं। हम आपकी नई पीढ़ी के पहले पैदान के लोगों में से हैं। आज आप लोगों ने ताकत दिया है और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प लेते हुए हमें इस उच्च पद पर बैठाया है। और मैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा या आदरणीय गुरु जी का सुपुत्र होने के नाते कथनी और करनी में हम लोगों का फर्क नहीं होता। हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग करते हैं। और आज निश्चित रूप से जिस मान सम्मान के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिनके परिवार उजड़ गए, जिनके बच्चे सड़क पर आ गए, ना जाने कहां भटक गए, उन सब का अब वो दिन बहुत करीब आ चुका है जहां वो बिल्कुल सम्मान के साथ जीने के लिए तैयार रहेंगे। यहां तो छोड़िए, अभी हमने ये भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है, क्योंकि इस राज्य में
अभी ही हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं आदिवासी दलित पिछड़ों के ऊपर। ऐसा नहीं है, ये सदियों से चला आया और देखते हैं कब तक चलेगा। अगर ऐसे आंदोलनकारी हम लोग के बीच में होते रहे तो निश्चित रूप से वो भी दिन हमारा खत्म होगा। और सदियों से चलने की वजह से आप सबको पता है कि कई लोग असम में जाके बस गया, कई लोग जाकर के चाय बागान में जाके बस गया, कुछ लोग बैंगलोर जैसे जगह में भी जाकर के बस गया झारखंड का लोग। हम उन जगह तक पहुंचकर उन लोगों को वापस अपने झारखंड में लाने का भी मुहिम चला रहे हैं कि आप वापस अपना घर आइए और घर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, आपका जल जंगल जमीन आपको सौंपने के लिए तैयार है। हम वहां तक पहुंच चुके हैं। कोरोना के संक्रमण काल को आपको याद होगा, मजदूर किसान किस तरीके से कहां कोई ट्रेन से कट के मर रहा है, कोई बस के नीचे मर रहा है, कौन कहां मर रहा है पता नहीं चलता। चलते चलते महिलाएं सड़क पर बच्चों को जन्म दे रही हैं। कितना भयावह दृश्य था। अभी उसको याद किया जाता है तो शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। और वहीं पर हम लोग थके पीटे पिछड़े राज्य झारखंड जैसे राज्य ने सबसे पहले कदम उठाया कि इस राज्य के मजदूर जो विभिन्न राज्यों में पलायन कर अपने रोजगार की तलाश में गए थे, बेचारे भूखे प्यासे कहां फंसे कहां जाए कुछ पता नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, खाने का तो दूर। उन सभी नौजवानों को, उन सभी मजदूरों को हम लोगों ने बसों से, ट्रेनों से, साथ साथ में हवाई जहाजों से ढो कर लाने का काम अभी भी ला रहे। अभी कौन कौन दूसरे देश में बेचारे चले गए, वहां उनके साथ अत्याचार होने लगा। और अभी हम मजदूर किसी का, क्योंकि हम लोगों को शुरू से मजदूर का ही दर्जा मिला हुआ है, तो लोगों की गिद्ध नजर मजदूर कहां मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। मजदूर कहां मिलेगा, बिहार में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, बंगाल में मिलेगा। सब कूद के यहां आता है और भर भर के। हम तो पहले सुनते थे कि 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो करके ले जाता था। हम तो देखकर दंग रह गए कि भारत सरकार की एजेंसियां इस राज्य से ट्रेनों में भर भर कर मजदूरों को ले जाती है। कब से ले जा रही है तो पता नहीं, कितने लोग मारे गए इसका भी कोई गणना नहीं। ये तो संक्रमण काल में बहुत कुछ हमें दिखा जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। देश की सीमा की सुरक्षा के नाम पर कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी इस राज्य से मजदूरों को ले जाया गया और हमने भी देश के खातिर, सीमा के खातिर यहां के नौजवानों को जाने का इजाजत दी। बहुत तकलीफ का वक्त था और इस देश में मजदूरों के लिए विशेष कानून भी हम बना डाले हैं। अब इस राज्य का कोई भी मजदूर देश के किसी कोने में जाएगा, देश या विदेश के किसी कोने में जाएगा तो वो सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा का गारंटी देने का कानून भी हम लोग, बातें बहुत है लेकिन हम समझते हैं कि आज बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत नीचे हैं, कोई दूसरे कमरे में है, कुछ लोग बाहर है, जो जिन तक आवाज जा रही है उन सब लोगों को मैं आपको यहाँ सभी लोग सभागार में नहीं रखने के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हम लोग थोड़े से अभी भी अपने पुरानी परंपरा व्यवस्था में चल रहे हैं और हमारे पास तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सभागार भी नहीं है कि जहां हम लोगों को अगर एकत्रित होना होता है तो हम लोग खुले नीला छत के अंदर, हम लोग का टेंट हाउस भी हम लोग के लिए छोटा पड़ जाता है। हम लोग की तादाद इतनी है, लेकिन खुशी है कि आप सब लोग आए
आदरणीय गुरु जी यहाँ हम लोग के बीच में उपस्थित है और क्योंकि मुझे रात से बाहर जाना है, हमारी आदरणीय माता जी की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, इनको लेकर मैं बाहर जा रहा हूं, इसलिए सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला, इसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके शानदार प्रयासों के लिए और राज्य के हर एक व्यक्ति के लिए आपकी संवेदनशील सोच के लिए। हमारे बीच पधार चुके हैं मंचा सिंह हैं, माननीय विधायिका बड़कागांव अम्बा प्रसाद, मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और साथियों, आज यह मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब झारखंड आंदोलन के एक कर्मवीर, एक योद्धा आदरणीय गुरु जी हमारे बीच हैं। सादर सादर निवेदन करना